प्यारे दोस्तों, एक जानी शख्स जब अपनी बेटी जैसी नेक लड़की से जिना करने लगा तो अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ, ये आज की वीडियो में देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और कानों को आप हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग दूसरों की इज्जत खराब करते हैं, एक दिन उनके साथ क्या होता है ये आप आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश बस इतनी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क शाम में एक बादशाह रहता था। यूं तो वो बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसको उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज़्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो ज़हनी मरीज़ा बन जाती थीं या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थी। और इसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की के जिस्म में भी वो दवाई असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाहकुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वो इस दवाई का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज़्यादा बेजार भी था, लेकिन वो मजबूर था और चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थीं। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहमदिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे बर वक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने इंतहाई हसीन और जमील लड़कियां लेकर आता था तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन उनको पास रहकर अपना दिल बहलाता और फिर वापस उनके घरों में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुतमईन करता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वो बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज़्यादा नेक थी। वो इतनी ज़्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वो बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो हर वक्त इनकी हिदायत के लिए दुआ करती
और दिल ही दिल में उन बेचारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उसके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठी थीं। वो तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वो करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वो सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नज़ारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। तो वो हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसने आवाज़ की तरफ झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर जो कि उसके वजीर का था, वहाँ सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जा नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया और वो कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में रोने लग गया। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहाँ खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया कि वो आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी शायद कि उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जानमाज समेट ली और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने खादिमा को बुलाया और उस लड़की का होलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर खादिमा ने जवाब दिया, हुजूर, ये तो आपके वजीर की इकलौती बेटी है जो इंतहाई इबादत गुजार है। बादशाह को मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल यूं हल्का फुल्का हो गया था जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने उसी वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तकसीम किया। जब शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ इनके घरों में छोड़ आओ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से सच्ची तौबा कर ली तो वो मुफ्त में हसीन और जमील लड़कियों से कैसे लुत्फ हासिल करेगा। चुनाचे वो बादशाह को कायल करने लगा कि ये काम आपका हक है और ये काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना मानी। जब वजीर अपनी बातों से बाज न आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि माए बाप, आप हुक्म करें, मैं लड़की अभी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा, उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर लरस गया। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वो भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले, या तो वो पागल हो जाती है या मर जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा वो बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि ये मेरा हक है और ये काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी और भी लड़की को परेशान नहीं करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वो सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने ये मौजज़ा कर दिखाया कि दोनों मजीद गुनाहों से तौबा कर गए और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ
راغب ہو گئے، نیک راستے پر لگ گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ چاہتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا ہے، اگر نہیں تو فوراً سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔